नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम इतिहास का पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना टाइम के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1578 ईस्वी में ये दी गई थी। लॉर्ड होर्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1844 से और 1848 के बीच में उनका शासनकाल रहा है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 1956 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किया गया था। शाहजहाँ के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों के कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारा सिको था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर यह खुदाई हुई थी। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह महायान धर्म के अनुयायी थे। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो जौनपुर नगर का स्मरण किया जाता है। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्टदेव भैरव है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपाली काऊ के। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो ज्वाला उपनिषद में यह वर्णन मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेस्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई थी? तो यह बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले प्रयुक्त की गई थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है दोस्तों इसकी जो दूरी है। और छोर पर कौन से स्थल पर यह स्थित है? यह रहमान टेरी और भगत राय पर यह स्थित है। अशोक के गंधार एवं लघुमान के लेख किस लिपि में लिखित है? तो यह अरमाइन लिपि में लिखित मिलते हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियन का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो तोलकाप्पियन है इसके लेखक तोलकाप्पियर है। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? तो कलुंज या पोन था। मौर्योत्तरकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता है? तो समिति के सभापति को ईशान नाम से संबोधित किया जाता है। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। मंडल समिति में विभाजित था समितियों की संख्या कितनी होती है? तो उसके अंतर्गत 6 होती है। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शूद्र जाति के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गुप्तोत्तर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य जब रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का तुलुवंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो उन्होंने अमुक्तमाल्यद की रचना की है। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, जिसको जजिया कर बोला जाता था। किस वर्ष इसको बंद किया गया था? तो इसे 1564 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे मदद ए मोल कहा जाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उसकी उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने उस्ताद मंसूर को ये उपाधि प्रदान की थी। यह दुर्लभ पशुओं एवं विरले पक्षियों तथा अनोखे पुष्पों का चित्रकार करता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, मोहम्मद साले द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहाँ के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल ए साले की इसमें जानकारी मिलती है। सम्राट अकबर ने किसको सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने अब्दुर्रस्सामन को ये उपाधि प्रदान की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो उन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया है। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाओं को ये चित्र दर्शाते हैं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासक थी? तो वह अहमदनगर की शासक थी। हल्दी घाटी की जो युद्ध है वह कब लड़ा गया था? तो वह 1576 में लड़ा गया था। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल को के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो यह इल्तुतमिश ने बनवाया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने करवाया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो यह उपनिषद से उन्होंने ग्रहण किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि क्या कहलाती है? तो वह चतुर्वेदी मंगलम कहलाती है। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विजयनगर के चौथे राजवंश आरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1570 में की गई थी। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य ये किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बनी ने ये वाक्य दिया था। नेक्स्ट है, भूमि की माप के आधार पर भू स्वराज्य का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये किया गया था। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो यह काला शोक के समय किया गया था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नूरजहां। नेक्स्ट है, हाइड स्पीस का युद्ध यानी झेलम का युद्ध 326 BC किसके मध्य में हुआ था? तो यह सिकंदर तथा राजा पुरु के मध्य में ये युद्ध हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम गारदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया था? तो यह गौड़ के राजा शशांक के द्वारा इस वृक्ष को कटवा दिया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का विवरण दोनों अंकित है? तो यह आपका प्रयाग में है। सम्राट अकबर द्वारा सिक्कों किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह मोहम्मद हुसैन को ये उपाधि प्रदान की गई थी। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई। यह अंतिम विजय उनकी कहाँ पर हुई थी? तो यह कालिंजर में हुई थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में करमुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया था? तो फरूख शेर ने ये किया था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं हैं। मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मखली गोसाल इसका आंसर हो जाएगा। किस शासक को बुदायून ने इस्लाम विरोधी कहा था? तो अकबर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोलकप्पियम क्या है? तो यह एक संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ था जिसको तोलपियन ने लिखा था। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा याज्ञवल्क्य है। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो यह रामानुज दर्शन का सिद्धांत है। अकबर के समय
गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो रानी दुर्गावती इसका आंसर हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? मूलादो प्याजा था। मित्रमेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन है? तो वीडी सावरकर इसके संस्थापक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया है? तो उन्होंने आनंद मठ के जो उपन्यास है उसमें संथाल विद्रोह का वर्णन किया है। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया है? बसिन की संधि ने ये किया है। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था चलाते हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर की। चिटगांव शस्त्रानगर लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्यसेन ने इसका नेतृत्व किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो उन्हें अकबर द्वितीय ने ये उपाधि प्रदान की थी और 1830 में ये उपाधि उन्हें दी गई थी। किस ग्रंथ को दृयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? कुमारपाल चरित ग्रंथ को जाना जाता है। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें अर्दा एवं विख कहा जाता है। नेक्स्ट है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? तो यह अकबर ने ही चलाया था। एडवर्ड टेरी नाम यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो यह जागीर के शासनकाल में भारत आया था। वर्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1248 इसमें इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह पीवी वाडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह मार्ले मिल्टो जो अधिनियम है ब्रिटिश अधिनियम उसके द्वारा ही किया गया था और इसको 1909 में किया गया था। लेन पोल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है? इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता है। तो यह हुमायूं के विषय में कहा गया था। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पाठित अभिलेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलेख के अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की विप्लाद एवं शौनक नामक 2 शाखाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सैंडोकोट्स तथा एंडोकोट्स नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? तो यह अल ब्रूनी का नाम है। 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने बौद्ध धर्म की किस शाखा ने सरकार की अधिक पर बल दिया? तो इसका आंसर होगा महायान ने ये बल दिया था। तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर जो प्रथम शासक था वह गयासुद्दीन था एवं जो अंतिम शासक था वह मोहम्मद महमूद था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने कराया था? तो कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण कराया था। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नाम त्रिरत्न उल्लेख किसने दिए थे? तो यह महावीर की शिक्षाओं में दिए गए थे। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का मुख्य जो प्रमुख है वह कौन होता है? तो मीर बख्शी इसका आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल में। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मासा अंतरीप होकर ढूंढो और सबसे पहले वह कहाँ पहुंचा था? तो सबसे पहले वह कालीकट में पहुंचा था। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों के शासनकाल में। रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स इसका आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो उन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना
सारा धन दान कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध हुआ था। बोधिसत्व किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके सुखों दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। महरौली स्तंभ लेख किसका है तथा उसे दिल्ली कौन लाया था? तो यह महरौली स्तंभ लेख जो है संभव चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, जिसे फिरोज तुगलक के समय दिल्ली में लाया गया था। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने राष्ट्रकूट वंश ग्रंथ की रचना की थी, जो इसके रचना करते हुए कविराज मार्ग है। सोमनाथ कहाँ स्थित है? उस पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ और उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो सोमनाथ जो है कठियावाड़ गुजरात में स्थित है और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना साम्राज्य सौंप कर गया था। चौथ और सुरदेश मुखी क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ में राजस्व का चौथा भाग व सरदेशी मुखी में राजस्व का 10वां भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम बताइए। तो एक मोती मस्जिद है जो कि आपकी आगरा में है और एक जामा मस्जिद है जो कि आपकी दिल्ली में है। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? यह किस नाम से जाना जाता है? तो उन्होंने प्रार्थना गृह का जो निर्माण है वह फतेहपुर सीकरी में करवाया था। यह इबादत खाना के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुनावुक्करासु नियार अप्पार ने ये किया था। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित ए भवन जहां वह अपने नए धर्म दीन ए इलाही के अनुयायियों के साथ चर्चा करता है, उसे इबादत खाना कहा जाता है। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित कर दिया था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ये घोषणा की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो उन्होंने कन्नौज तथा प्रयाग में ये आयोजन किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला के उच्च कोटि के लिए नमूने हैं? तो इसका आंसर होगा भारत के जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों को कत्ले आम का हुक्म दिया था? तो नासिर शाह ने ये दिया था। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? तो ये उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। वत्स्य महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आजकल इन्हें कोशम के नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सुवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की थी? वह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत भी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह 1712 से 1713 में ये की गई थी। रणजीत सिंह की सन्निकषक का नाम क्या है? तो सदा कौर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्गाराम मंछाराम 1809 से 78 शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था, जो 1830 ईस्वी के दशक में समकालीन साम्राज्य का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्हें कहाँ मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? तो उन्होंने सूरत में इसकी स्थापना की थी। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त
करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। यह किस जनरल गवर्नर के समय हुआ था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राजा ने की थी? तो हैदराबाद के राजा ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। कौन सा विदेश ग्रंथ ऋग्वेद से सामान्यता रखता है? तो जैन अवेस्ता जो है ये ऋग्वेद से सामान्यता रखता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। सूत्र ग्रंथों में पूर्ण विवाह करने वाली को पूर्ण भ्रू कहा गया है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा गया है? तो उन्हें पूर्ण भव कहा जाता है। नेक्स्ट है 1825 ईस्वी पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में एक प्रांत बना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेरियस फर्स्ट ने ये बना लिया था। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम 12 के। महात्मा बुद्ध के समय में अवंती जनपद का शासक कौन था? तो चंड प्रद्योत महासेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? तो उनका प्रतीक था सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, किस सूफी संत को अर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को ये अर्पित की गई है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ता उल फतह संबंधी है? तो यह जलालुद्दीन के अभियानों से संबंधित है। इटली वेनेशिया की यात्री निकोला डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में उन्होंने भ्रमण किया था। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो दूसरे गुरु अंगद ने इसकी शुरुआत की थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रचलित पद दुआसा सिहप्पा का अर्थ क्या होता है? घुड़सवार 2-3 घोड़ों वाले को प्रचलित व पद दुआसा कहा जाता है। सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल बादशाह ने पराजित किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने उन्हें पराजित किया था। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 ईस्वी तक ये स्थापित रहा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली को ये उपाधि मिली थी। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य काल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का था। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालाथल। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिम तथा पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिम भाग पर कुनानी अशोक का पुत्र तथा उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति शासन था। राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी क्या थी? तो राज्य का जो पूर्वी भाग है उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुख्य क्या कहलाता है? तो यह दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिन कहलाता है। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509 ईस्वी तक था, जिसने इम्भाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली थी? तो कृष्णदेव राय इसका आंसर हो जाएगा, जो 1509 से 1529 ईस्वी में ये उनको जो प्रसिद्धि प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन 1518 से 1606 ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया, मन संत प्रथा को सुनिश्चित रूप दिया। खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस मुगल बादशाह ने 1606 में उन्हें फांसी दे दी? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसका सबसे पहला प्रतिनिधि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य कौन ब्रिटिश प्रतिनिधि आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉम्स भी आया था। नेक्स्ट है वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करना प्रजापत्य। विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह देव विवाह। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय क्या कहलाता है? तो यह आशुर विवाह कहलाता है।
गोरपुरम किस वास्तुकला शैली की विशेषता है? तो यह चोल द्रविड़ की विशेषता है। 1728 में मराठा और निजाम के बीच हुए पोले खेड़ों के युद्ध की समाप्ति बाद दोनों पक्षों में कौन सी संधि हुई थी? तो मुंशी सेंगाव की संधि उनके बीच में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह सूरकोटदा में मिले हैं। तहकीत ए हिंद नामक पुस्तक की रचना वाला अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। कि सुल्तान के शासनकाल में चहल या 40 गुलामों के दल का संगठन था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया था? तो उन्होंने मराठों को पराजित किया था। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी को क्या कहा जाता है? तो उन्हें पुरोहित कहा जाता था। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से था? तो अहमदनगर गुजरात से उनका ये संबंध था। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर ये स्थित है। तजुके बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी हुई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी हुई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। 10 राज युग किस नदी जो युद्ध है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह पूर्णी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलंकी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। हिजरी सन 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? तो हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना का पलायन जो है उससे ये संबंधित माना जाता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर थे। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ था? तो यह हेमू तथा अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थिति पर किस मुगल शासक का उल्लेख उत्कीर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का। भारतीय नेपोलियन का विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया था? तो V.A. स्मिथ ने उन्हें ये दिया था। नेक्स्ट है कपूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को शुभ शोभित करता है? तो यह महेंद्रपाल के दरबार को सुशोभित करता है। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? तो मिहिर भोज को सबसे बड़ा इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत माना जाता है? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस था। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक संहिता के सिद्धांत को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वादश अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीय जो है उन्हें साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? तो यह पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया है? तो जर्मनी में ये किया गया था। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने ये निर्माण पूरा करवाया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि 2 सुविख्यात नाम हैं। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ था? तो यह शुभ वंश के शासनकाल में उनका अभ्युदय हुआ था। वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा को केंद्र था, उनकी शाखा का केंद्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा।
नेक्स्ट है, मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण है जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है, वह कौन था? तो इसका आंसर रहेगा एतमादुतौला का मकबरा, जो कि आगरा में स्थित है। ग्रीक राजा द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम क्या है? तो उनका इसका आंसर रहेगा मेगास्थनीज, डेमेकस और पेट्रोकिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की गाथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? तो उसको जातक कहा जाता है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो यह किष्किंधा कांड में ये वर्णन मिलता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब तथा उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों यह कुषाण काल में विकसित हुई थी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की थी? तो इसका आंसर रहेगा वैशाली की थी। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा यह गुप्त के काल में किया गया था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है? तो फारनाव नुनीन ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयसिंह ने। नेक्स्ट है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो कांची के पल्लव शासन वंश को समाप्त करके उन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पेनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पारित किए गए थे? तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में इन कोडों को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है? तो यह वृद्धरारण्य उपनिषद ये संवाद मिलता है। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा माना था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, असु और बैल में से कौन अंकित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा असु अंकित नहीं था। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किस नगर को कुबूतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो यह देवगिरी को दिया गया है। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में ये स्थित है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर रहेगा कवि रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा शाहजहाँ के दरबार में एक राजकवि और एक इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी इसका सही क्रम हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतो तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में यह आक्रमण किया गया था। कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे? तो नार, नील और मेवाड़ इसका आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंड राय ने ये स्थापित किया था। शाहजहाँ के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मयत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह द्वारा सिखों और औरंगजेब के बीच में ये लड़ा गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय उनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। फतुहात एवं आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ईश्वर दास इसके लेखक है। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सोहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो बहादुर शाह फर्स्ट को माना जाता है। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की
मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। तो इसकी बात करेंगे दोस्तों, यह विसेंट एवं स्मिथ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अवगल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सालबाई की संधि से हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो ये राजाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु या मिश्र धातु से बनी हुई थी? तो यह कांस्य धातु से बनी हुई थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिसवरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासकों को पराजित कर उपलब्धि हासिल की थी? तो उन्होंने घनानंद जो शासक है उनको पराजित करके उपलब्धि धारण की थी। माना जाता है कि जो घनानंद शासक है यह अंतिम शासक था, घनानंद शासक। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो इन्हें दिनार कहा जाता है। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षचरित और कादम्बरी का इन्होंने प्रणयन किया था। चौगान खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उनका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह और का उत्तराधिकारी बना। 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राजाओं के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था कि ये चर्बी लगे होते हुए गाय के जो मांस है उनसे उन कारतूसों को बनाया जाता था और मंगल सिंह पांडे ने उन कारतूसों को मुंह से खोला जाता था, लेकिन मंगल सिंह पांडे ने उन्हें मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था। यहीं से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पेस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोट कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस वक्त जो भारत का जनरल गवर्नर था अर्ल ऑफ डलहौजी था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, साथ में घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम में आपको देखने को पक्का ही मिल जाएंगे। आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पूरा इतिहास देख सकते हैं। इस इतिहास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।